माननीय महफिल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड इवनिंग, नमस्कार। जश्न सैयद सलाहुद्दीन के खुशनुमा फूलों से आरास्ता आज की इस खूबसूरत गंगा जमनी महफिल के सदर आली वकार उर्दू अदब की बहुत ही अजीम, बाकमाल और बागोबहार शख्सियत, दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन, जैसा कि आपको भी बताया गया कि उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से उनको तीसरी बार वाइस चेयरमैन बना गया है। एक बार इस बात के लिए और जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे मौजूद मेहमान खास हिंदुस्तान से हजारों मील दूर दुबई की सरजमीन पर रहते हुए हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के दर्द को महसूस करने वाली शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिसने दुबई की खुशनुमा फजाओं को उर्दू ज़बान व अदब, उर्दू शायरी, हिंदी साहित्य और हमारी गंगा जमनी तहजीब के खुशनुमा फूलों से मुअत्तर कर रखा है। आली जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब, उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाइए। हमारे मौजूद मेहमानाने खुसूसी मुख्य अतिथि जिनको कहते हैं हिंदी में, हिंदी उर्दू की महफिल है, मास्को की सरजमीन पर अपनी शायरी के जरिए, अपनी फिल्मों के जरिए, अपनी कविताओं और गीतों के जरिए हमारी गंगा जमनी तहजीब का परचम बुलंद करने वाली अजीम शख्सियत मोहतरमा श्वेता सिंह उमा साहिबा, हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं। जर्मनी से तशरीफ लाने वाली एक ऐसी शख्सियत जिसने जर्मनी में रहते हुए भारतीय साहित्य की विरासत को न सिर्फ संजोकर रखा है बल्कि उसकी खुशबू को अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बखेर कर भारतीय साहित्य को गौरवान्वित किया है। डॉक्टर योजना जैन जी, हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे मौजूद मेहमानाने जी वकार आलमी शोहरत याफ्ता है सारे माशाल्लाह, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, मलिकजादा जावेद साहब, मोहतरमा अना देहलवी साहिबा, और कोई नहीं है ना, दो नहीं आए, कोई बात नहीं। और आज की इस खूबसूरत महफिल के रूहे रवा बीकानेर ही नहीं बल्कि राजस्थान की मशहूर और मारूफ शख्सियत साहिब दीवान शायर मोहतरम इरशाद अजीज साहब, सितारे तोड़ के गर्दू चलाए जाते हैं, तमन्ना बनाए जाते हैं और ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते। और हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आज उर्दू अदब और हिंदी साहित्य के खुशनुमा फूलों से ये महफिल आरास्ता है। भाई इरशाद अजीज साहब ने अजीज आजाद बीकानेर सोसाइटी की जानिब से ये महफिल सजाई है। मैं आप तमाम सामाईन का दिली इस्तकबाल और खैर मक़दम करता हूँ, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि सामाईन की तादाद कम है, लेकिन इरशाद अजीज साहब कह रहे थे कि सामाईन बहुत कीमती है। इसलिए कीमती है कि अगर 10,000 का मजमा भी होता है तो अदब नवाज सामाईन इतने ही होते हैं। आप जैसे अदब नवाज, सुखन सहन, जिंदा दिल और बाशऊर सामाईन सही मायनों में हमारी अदबी महफिलों का नूर है, साहित्य की अजमतों के चिराग रोशन है। आज की महफिल हिंदी और उर्दू के खुशनुमा फूलों से आरास्ता है और मोहतरम इरशाद अजीज साहब ने कोशिश की है और इसलिए कोशिश की है कि हमारे मेहमान एजाजी, मेहमान खास सलाहुद्दीन साहब भी दुबई में यही काम करते हैं कि उर्दू और हिंदी के टूटते बिखरते रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बात है। एक सार्थक प्रयास है, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हिंदी और उर्दू के नाम पर दिलों में तफरीक पैदा करते हैं, समाज में नफरतें पैदा करते हैं।
आज की महफिल इस बात का सबूत है कि हम उर्दू वाले भी हिंदी से बहुत प्यार करते हैं। अगर उर्दू हमारी मादरी जबान है तो हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे घर घर में हिंदी लिखी पढ़ी और बोली जाती है। बकौल प्रोफेसर उन्वान चिश्ती, वुसअत है निगाहों में दिल कीना से आ रही है, जो शय भी चमन में है हमें जान से प्यारी है। एक बाप की दो कलियां, दो बेटियां एक माँ की, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। तो हिंदी और उर्दू की इस खूबसूरत गंगा जमनी महफिल में मैं आपका दोस्त रियाज सागर आप तमाम हजरात का एक बार फिर इस्तकबाल करता हूँ। और जैसा कि आपको बताया गया है कि आज की ये खूबसूरत शाम, आज का ये अजीमुशान मुशायरा, आज की ये खूबसूरत महफिल उस अजीम बाकमाल और बाबहार शख्सियत के नाम मंसूब है जिसने दुबई जैसी जगह पर रहकर उर्दू शायरी की अजमतों के चरागों को अपने पूरे जिगर से रोशन कर रखा है। मोहतरम सैयद सलाहुद्दीन साहब की शख्सियत न सिर्फ दुबई, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि तमाम खलीजी ममालिक में नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में किसी तारुफ की मोहताज नहीं। एक ऐसी अजीम और बाकमाल शख्सियत, एक ऐसा हसास शख्सियत, इंसानियत, शराफत, मोहब्बत और उखुव्वत का वो हसीन अलंबरदार जिसकी अदब नवाजी, साहित्य प्रेम, ईमानदारी और नेकनामी की खुशबू आज चारों तरफ फैल गई है। उनका दिल वतन की मोहब्बत और मुल्क व कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार है और उनकी हमेशा एक ख्वाहिश रहती है कि इस मुल्क में खुशगवार माहौल हो जो मोहब्बत, एकता, आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के खुशनुमा फूलों से महकता है। उनके बारे में मैं बजा तौर पर कह सकता हूँ, मेरे दोस्त मलिकजादा जावेद साहब जो है उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। मेरी तो उनसे आज पहली मुलाकात है, लेकिन उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में बजा तौर पर कह सकता हूँ कि स्वभाव फूल जैसा, हौसला चट्टान जैसा है। स्वभाव फूल जैसा, हौसला चट्टान जैसा है। ये वो हस्ती है जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा है। हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत, वतन अजीज से प्यार। जब जब भी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया होता है, दुबई में वो हिंदी साहित्य और उर्दू अदब के चरागों को रोशन करने का काम करते हैं। हिंदी अदब और उर्दू साहित्य के खुशनुमा फूलों से ऐसा खूबसूरत जश्न आरास्ता करते हैं कि देश प्रेम, हुब्बुल वतनी की खुशबू न सिर्फ दुबई, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जहां जहां भी हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं और वो उस प्रोग्राम को सुनते हैं तो हुब्बुल वतनी की खुशबू से उनके दिलो दिमाग मुअत्तर हो जाते हैं। देशभक्ति के जज्बे उनके दिलों को सरशार कर देते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि गुजरते हैं जिधर से नक्शे उल्फत छोड़ते हैं हम, मोहब्बत से हर एक तूफान का रुख मोड़ते हैं हम। सियासत दानों तुम में और हमें फर्क बस ये है, दिलों को तोड़ते हो तुम, दिलों को जोड़ते हैं। आने वाली शख्सियत बैठी है। मोहतरम शैफर रसूल साहब के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, किस तरह उन्होंने जिंदगी भर दिलों को जोड़ने का काम किया, उर्दू अदब की खिदमत की। आलमी शुहरत याफ्ता शायर हैं, उर्दू अदब के मुस्तनद उस्ताद, बुलंद पाया मुहक्किक, अजीम दानिश्वर और बेहतरीन माहिर लिसानियात और नक्काल हैं। उनके शख्सियत में वो जादू है कि जो एक बार उनसे मिल लेता है बस उन्हीं का हो जाता है। इनके साथ की सच्चाई, तालियां बजाएंगे इस बात के लिए, इनके साथ की सच्चाई और शराफत उनके चेहरे से झलकती है कि मैं उनके लिए अक्सर ये कहा करता हूँ कि जाने कितने सूरजों का फैज हासिल है उसे, उस सरापा रोशनी से जो मिला रोशन हुआ। ये शैफर रसूल साहब की शख्सियत, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं और उनकी इजाजत से आज के इस खूबसूरत शेरी सफर का आगाज करते हैं इन दुआया कलमात के साथ कि मोहब्बत ही मेरा ईमान कर दे, मेरे मौला मुझे इंसान कर दे। मोहब्बत ही मेरा ईमान कर दे, मेरे मौला मुझे इंसान कर दे। मैं जब बोलूं तो महके सारी महफिल, मेरा लहजा अजीब शान। हज़रत जोश मलिया वाली ने कहा था कि जिंदगी के इब्तदाई दौर में भी कम से कम अर्श तक इंसान को परवाज करना चाहिए और जब जुम्बिश में आ जाए पर वाले हयात
अर्श से परवाज का आगाज करना चाहिए। तो आइए आज की इस खूबसूरत महफिल का आगाज कुछ इस तरह करते हैं कि जैसा कि अभी मैंने दोस्त इरशाद अजीज साहब ने बताया कि ये महफिल अजीज आजाद लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से मुनक़िद हुई है। अब अजीज आजाद साहब कौन थे आप लोग सोच रहे हो। अजीज आजाद साहब राजस्थान के मशहूर शायर थे, 3 शेरी मजमूओं के खालिक थे। शोहरत की ख्वाहिश और सताइश की तमन्ना से दूर रहकर उन्होंने उर्दू अदब के निगार खानों में अपने पूरे जिगर से रोशनी की। बेशुमार अशार उनके ज़बान से खासोआम हो चुके हैं। वहां के लोग अपनी तकरीरों में जोरे बयानी पैदा करने के लिए उनके अशार का सहारा लेते हैं और ऐसी शख्सियतें कभी मखूम नहीं होती बल्कि फन शायरी के आफगीनों में हमेशा जिंदा जागीर रहती है। मुझे एक शेर याद आता है कि मौत से बचने की एक तरकीब है, मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों के जहन में जिंदा रहो। तो साहित्य प्रेम, ईमानदारी और नेकनामी की खुशबू आज चारों तरफ फैल गई है। उनका दिल वतन की मोहब्बत और मुल्क कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार है और उनकी हमेशा एक ख्वाहिश रहती है कि इस मुल्क में खुशगवार माहौल हो जो मोहब्बत, एकता, आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के खुशनुमा फूलों से महकता है। उनके बारे में मैं वजह तौर पर कह सकता हूँ, मेरे दोस्त मलिकजादा जावेद साहब जो है उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। मेरी तो उनसे आज पहली मुलाकात है, लेकिन उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में वजह तौर पर कह सकता हूँ कि स्वभाव फूल जैसा, हौसला चट्टान जैसा है। स्वभाव फूल जैसा, हौसला चट्टान जैसा है। ये वो हस्ती है जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा है। हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत, वतन अजीज से प्यार। जब जब भी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया होता है, दुबई में वो हिंदी साहित्य और उर्दू अदब के चरागों को रोशन करने का काम करते हैं। हिंदी अदब और उर्दू साहित्य के खुशनुमा फूलों से ऐसा खूबसूरत जश्न आरास्ता करते हैं कि देश प्रेम, हुब्बुल वतनी की खुशबू न सिर्फ दुबई, न सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि जहां जहां भी हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं और वो उस प्रोग्राम को सुनते हैं तो हुब्बुल वतनी की खुशबू से उनके दिलो दिमाग मुअत्तर हो जाते हैं। देशभक्ति के जज्बे उनके दिलों को सरशार कर देते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि गुजरते हैं जिधर से नक्शे उल्फत छोड़ते हैं हम, मोहब्बत से हर एक तूफान का रुख मोड़ते हैं हम। सियासत दानों तुम में और हमें फर्क बस ये है, दिलों को तोड़ते हो तुम, दिलों को जोड़ते हैं। जोड़ने वाली शख्सियत बैठी है। मोहतरम शहफर रसूल साहब के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, किस तरह उन्होंने जिंदगी भर दिलों को जोड़ने का काम किया, उर्दू अदब की खिदमत की। आलमी शुहरत याफ्ता शायर हैं, उर्दू अदब के मुस्तनद उस्ताद, बुलंद पाया मुहक्किक, अजीम दानिश्वर और बेहतरीन माहिर लिसानियात और नक्काद हैं। उनके शख्सियत में वो जादू है कि जो एक बार उनसे मिल लेता है बस उन्हीं का हो जाता है। इसके साथ की सच्चाई, तालियां बजाएंगे इस बात के लिए, इसके साथ की सच्चाई और शराफत उनके चेहरे से दस्तकती है कि मैं उनके लिए अक्सर ये कहा करता हूँ कि जाने कितने सूरजों का फैज हासिल है उसे, उस सलाफा रोशनी से जो मिला रोशन हुआ। ये शहफर रसूल साहब की शख्सियत, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं और उनकी इजाजत से आज के इस खूबसूरत शेरी सफर का आगाज करते हैं इन दुआया कलमात के साथ कि मोहब्बत ही मेरा ईमान कर दे, मेरे मौला मुझे इंसान कर दे। मोहब्बत ही मेरा ईमान कर दे, मेरे मौला मुझे इंसान कर दे। मैं जब बोलूं तो महके सारी महफिल, मेरा लहजा अजीब शान है। हजरत जोश मलिया वाली ने कहा था कि जिंदगी के इब्तदाई दौर में भी कम से कम अर्श तक इंसान को परवाज करना चाहिए और जब जुम्बिश में आ जाए फरूक वाले हयात, अर्श से परवाज का आगाज करना चाहिए। तो आइए आज की इस खूबसूरत महफिल का आगाज कुछ इस तरह करते हैं कि जैसा कि अभी मैंने दोस्त इरशाद अजीज साहब ने बताया कि ये महफिल अजीज आजाद लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से मुनक़िद हुई है। अब अजीज आजाद साहब कौन थे आप लोग सोच रहे हो। अजीज आजाद साहब राजस्थान के मशहूर शायर थे,
3 शेरी मजमुओं के खालिक थे। शोहरत की ख्वाहिश और 27 की तमन्ना से दूर रहकर उन्होंने उर्दू अदब के निगार खानों में अपने खूनी जिगर से रोशनी की। बेशुमार अशार उनके जबान से खासवाम हो चुके हैं। वहाँ के लोग अपनी तकरीरों में जोरे बयानी पैदा करने के लिए उनके अशार का सहारा लेते हैं और ऐसी शख्सियतें कभी मरहूम नहीं होती, बल्कि फन शायरी के आफगीनों में हमेशा जिंदा जावेद रहती है। मुझे एक शेर याद आता है कि मौत से बचने की एक तरकीब है, मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों के जहन में जिंदा रहो। तो अजीज आला साहब, आपके जहन